नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि हम बात करेंगे टेट की परीक्षा को लेके। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को एक आदेश दिया गया, जिसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को टेट पास करना होगा। 2010 से पूर्व के शिक्षकों को भी टेट पास करना होगा। उसके बाद के शिक्षकों को प्रमोशन के लिए टेट पास करना होगा। कुल मिला के टेट अनिवार्य कर दिया गया, और अब ऐसा लगता है जैसे जिसने टेट पास नहीं किया है वो शिक्षक अब योग्य नहीं है और बेसिक में पढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। इसलिए उनको जबरदस्ती 2 वर्ष बाद या तो अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे भी स्थिति बनी है बहुत ही विकट है, और इसको लेकर शिक्षक संगठन काफ़ी नाराज रहे, जिसके चलते उन्होंने 2 बड़े प्रदर्शन किए। एक राष्ट्रीय शैक्षिक संघ है, जिन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के नेतृत्व में 16 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया, या कह सकते हैं ज्ञापन का कार्यक्रम किया। वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने 17 सितंबर को भी ज्ञापन का कार्यक्रम किया। अब इस ज्ञापन के कार्यक्रम में सरकार दबाव में आई, या क्या हुआ, सरकार ने ये विचार कर लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और इन शिक्षकों को टेट से मुक्त करेंगे। जिसके लिए वे शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया कि हम पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं। अब इससे शिक्षकों को कुछ लाभ होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2 ही रास्ते हैं टेट से मुक्ति पाने का। या तो पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर बदल दे, या फिर जो है एनसीटी का जो लेटर है उसमें संशोधन करा दे। 23 के सबसेक्शन 2 में जो भी नियम बनाया गया उसको प्रभावी करते हुए कि ये केवल 2010 के बाद के शिक्षकों पर लागू होगा, उससे पहले को नहीं होगा, तो ही उनको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अब हम आपको बात बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी की, जिन्होंने संदेश दिया था एक बार और कहा था कि हम शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मुझ पे है, मैं इस पद पे हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन्हें टेट से मुक्त कराऊं। यदि सरकार शिक्षकों को टेट से मुक्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम भी उनके साथ जाएंगे। हम भले ही उस कोर्ट के केस में आईए करके दाखिल करके हम अंदर जा पाए, क्योंकि वो उनका कहना था कि यदि सरकार हमारा पक्ष नहीं रखती है तो हम अपनी एक आईए दाखिल करेंगे और उसके माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे, अपना वकील खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इस बात के लिए बहस करवाएंगे कि जब 2010 से पूर्व के शिक्षक टेट मुक्त हो सकते हैं तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं हो सकते। वो भी तो 2010 से पूर्व के ही नियुक्त शिक्षक हैं एक तरह से, तो उनको भी टेट मुक्त कर दिया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है, संभावना बताइएगा कि कितनी प्रतिशत संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर बदल देगा, 2010 के बाद के शिक्षकों के लिए टेट रखेगा, उससे पहले वालों को शिक्षकों के लिए नहीं रखेगा। क्योंकि कोर्ट कभी भी अपना ऑर्डर स्वयं नहीं सुनाता, वो कागजों के बेस पर सुनाते हैं, कागज जो बोलते हैं वो बताते हैं। अब वो क्या करते हैं, एनसीटी का जो लेटर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, कोर्ट ने जो है ऑर्डर सुनाया है कि हाँ भाई, तुमने शिक्षकों को काफ़ी समय दे दिया, 5 साल दे दी, 4 साल दे दी, और अब जाके हम 2 वर्ष और दे रहे हैं, तब जाके आपको टेट पास करना है। तो एनसीटी का लेटर तो यही कह रहा था कि 7 साल निकल चुके हैं, 5 साल पहले दी गई, 4 साल का अतिरिक्त और समय दिया गया। तो कुल मिला के केंद्र सरकार के ही आदेश का पालन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और उन्होंने शिक्षकों को बस 2 वर्ष का अतिरिक्त समय और दे दिया गया कि भाई आप अपनी नौकरी बचा लीजिए और टेट पास कर लीजिए। तो अब सारी लड़ाई इस बात की है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इस केस ऑर्डर में कुछ चेंज हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो क्या आईए दाखिल करके जो शिक्षा मित्र अपना पक्ष रखना चाहते हैं अपनी वकील के माध्यम से, उनको उसके शिक्षा मित्र को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि हम ये बात पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं, शिक्षा मित्र जाएंगे अपने वकील को लेके कि हमें जो है 2010 के पहले के टीचर मानते हुए इससे मुक्त कर दीजिए। अब वो बाद में ये होगा कि भाई अच्छा, शिक्षा मित्र भी तो हाँ भाई प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों को ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो जब हमने उनके लिए टेट लागू कर दिया, जब उनके लिए टेट अनिवार्य है कि जब तक तुम टेट नहीं करोगे तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, तो ये केस फिर शिक्षा मित्रों पर भी कहीं लागू ना हो जाए। शिक्षा मित्र भी उस केस में इन्वॉल्व होते हुए कि हमारा अब आदेश इतना परिवर्तित होता है कि हम जो है अभी तक शिक्षकों से 2 वर्ष का समय दे के टेट करवा रहे थे, अब शिक्षा मित्रों को भी टेट पास करना होगा 2 वर्ष के अंदर, अन्यथा उनका जो है वही 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति कर दी जाए उनकी भी। तो एक बहुत बड़ा फायदा भी करवा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, एक और एक बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं, क्योंकि टेट पास शिक्षा मित्र लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं और लगातार शिक्षा मित्र टेट पास करते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जो बेचारे बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी एज ही नहीं है और रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, उन पर तो भी टेट अगर लागू हो जाएगा तो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। तो हम बस आपसे ये विचार जानना चाहेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में अपने आप को शामिल कराना, यानी शिक्षा मित्र अगर आईए के माध्यम से इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कराता है फ़ायदा लेने के लिए,
तो क्या उसका जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व ऑर्डर है, जो पहले से ऑर्डर दिया हुआ है, वो शिक्षा मित्रों पर लागू होगा या नहीं होगा? क्या वो ऑर्डर अनुदेशकों पर भी लागू होगा या नहीं होगा? ये सवाल कई बार मन में आते हैं, लेकिन इसको लेकर किसी ने भी अभी साफ तौर पर नहीं कहा है। भले ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी भी कह चुके हैं कि शिक्षा मित्रों पर लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जैसा भी है, तलवार सबके गर्दन पर लटकी हुई है, तैयारी सब कर रहे हैं, टेट की तैयारी सबको करनी भी होगी। अब इस टेट की परीक्षा को लेके जो एक अच्छी अपडेट हमें मिली है, कम से कम कह सकते हैं कि चलो कुछ तो गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि जैसे आपको पता था कि टेट की फ़ीस 1700 रुपये कर दी जा रही है एक सब्जेक्ट की, यानी ए फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर की भी 1700 रुपये, दोनों को मिला के 3400 रुपये देने पड़ते फर्स्ट और सेकंड पेपर को अगर हम पास करते तो। लेकिन ये प्रस्ताव किसने तैयार किया था? ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तैयार किया था, ये कहते हुए कि जून में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई थी उसमें काफ़ी खर्चा हो गया, और अब ऐसा लगता है कि 600 रुपये में हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए इसकी फ़ीस बढ़ा के 3 गुना कर दी जाएगी। और जैसे ही सोशल मीडिया पे अपडेट आई है, इसका विरोध तो शुरू हुआ ही है और व्यंग्य भी हुए हैं। तो कुल मिला के सरकार के संज्ञान में ये बात पहुँच गई और सरकार ने इसको अपने संज्ञान में लेते हुए क्लियर कर दिया है कि हम अब फीस नहीं बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही इस बात की घोषणा कर दी है कि हम टेट की फीस नहीं बढ़ाएंगे, टेट की फीस 600 रुपये ही रहेगी। तो ये आज की अच्छी खबर है कि टेट की फीस नहीं बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि 600 रुपये ही फीस रहेगी। 1700 रुपये के उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी 600 रुपये में अपने दोनों पेपर दे सकेंगे। तो अच्छी बात है, शिक्षा मित्र भर सकते हैं फॉर्म और साथ ही साथ शिक्षक भी अब 600 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। एक और अच्छी अपडेट मिल गई है आज सुबह ही। माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं अब इसे यूपी में कब से लागू करेंगे, वैसे ये केंद्र का ऑर्डर है। तो कुल मिला के ये है कि अब जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पहले 15 साल बाद होता था, अब वो रजिस्ट्रेशन 20 साल बाद हुआ करेगा, रिन्यूएशन जो कहते हैं। यानी अब 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी की मेंटेनेंस अगर बनी रहे तो 20 साल तक गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दो अच्छी अपडेट मिली। टेट की फीस नहीं बढ़ेगी, आरटीओ ऑफिस से जो है 5 साल की और छूट मिल गई है, और बताते हैं कि 2480 रुपये दे के कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी शिक्षकों को मिल जाएगी। लेकिन ये ड्राफ्ट अभी पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो जैसे क्लियर सारी होंगी और उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इतना पता चल गया कैशलेस निःशुल्क नहीं है, उसके 2480 रुपये वार्षिक शिक्षकों को देने होंगे। तो ये कुल मिला के अच्छी अच्छी अपडेट हैं। बाकी जो शिक्षा मित्र की अपडेट थी जो हमने आपको भी बताई, वो उसमें यही था कि आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे कि शिवकुमार शुक्ला जी का जो प्रयास है कि मैं शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट जाऊंगा, तो वहाँ से शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा लेके लौटेंगे, या हो सकता है कि सब बंटाधार करके आएंगे, कुछ नहीं पता। आप बताइएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।